Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to show you how to make Gond art, which is famous tribal art of Madhya Pradesh. इस आर्ट में नेचर को सबसे अलग तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। भारत की सबसे फेमस ट्राइबल आर्ट में से एक है गोंड आर्ट। नेचर के अलावा भी इस आर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। गोंड जो शब्द है उसका मतलब होता है ग्रीन माउंटेन। तो आइए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। ये आर्ट मैं पेपर पे बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं गोंड आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। इसके अलावा कलर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इस पर भी मैं बात करूंगी। इसीलिए आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पेंटिंग को बनाने के लिए जो पेपर आपको लेना है उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो वाटर कलर वाली शीट होनी चाहिए। किसी भी आर्टवर्क को बनाने के लिए बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर कोई काम इतनी मेहनत से कर रहे हैं तो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले ये ड्राइंग मैं पेंसिल से कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं बनाऊंगी ट्री, जो कि गोंड आर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मेरी इस पेंटिंग में ट्री और बर्ड्स इन दोनों के रिलेशन को मैंने दिखाया है। गोंड ट्राइबल्स ने अपनी इस आर्ट में नेचर को बहुत ही अलग तरीके से डिपिक्ट किया है। ह्यूमंस के साथ भी नेचर को दिखाया गया है। इस आर्ट को आप ऑब्जर्व ज़रूर कीजिएगा। ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे ये दूसरी आर्ट से अलग है। इस आर्ट की अगर बात की जाए तो ये 1400 साल पुरानी आर्ट है। केव्स के बाद इसको घरों की दीवारों पे बनाया गया। घरों की दीवारों पे पेंटिंग के बाद ट्राइबल कलाकारों ने इसको पेपर पे बनाया और अब ये कैनवस पे भी बनाया जाता है। जैसे जैसे इस कला की डिमांड लोगों में बढ़ती चली गई, वैसे वैसे इसके सरफेस भी बदलते चले गए। अब बहुत से कलाकार इसको कपड़े पे भी बनाने लगे हैं, जैसे साड़ी, टेबल क्लॉथ आदि। और भी बहुत सारे छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स पे भी ये पेंटिंग की जाती है, ताकि ये आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। सब्जेक्ट के बारे में जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, अब मैं बताऊंगी गोंड ट्राइबल कलाकारों ने किस किस सब्जेक्ट में काम किया है। हिंदू त्योहार जैसे दिवाली और करवा चौथ आदि। हिंदू देवी देवताओं पर भी सब्जेक्ट मिलते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर। कलाकारों ने मानव का प्रकृति के साथ संबंध इतने अच्छे से अपनी इस कला में दिखाया है, जो कि देखते ही बनता है। स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आर्ट। गोंड कलाकारों ने नेचर में दिखने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव जाति आदि को अपनी इमेजिनेशन से जिस तरह से फॉर्म दी है, यही फॉर्म गोंड आर्ट को दूसरी आर्ट से अलग करती है। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करते हैं कलर। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रिलिक कलर। गोंड आर्ट में कलर काफ़ी वाइब्रेंट यूज़ होते हैं। कलर में पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। कलर करते हुए ये ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए। कलर के पैचेस कम से कम आए। यहाँ पर मैं ब्रश का नंबर मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी पेंटिंग के डिज़ाइन पर डिपेंड करेगा। कुछ कलाकार इसको ब्लैक एंड वाइट से भी काम करते हैं। बर्ड्स और ट्री के अलावा कलाकार इसमें क्रैब, टॉर्टोइज, स्नेक, फिश, गोट, डियर, एलिफेंट आदि भी बनाते हैं। हर एक पेंटिंग का एक मीनिंग होता है। इन्हीं कुछ सब्जेक्ट को कितने ही कलाकारों ने अपने तरीके से डिपिक्ट किया है।
कलर चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ट्री का बेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करूंगी इन दो बर्ड्स में कलर। अब जो बर्ड में मैं कलर कर रही हूँ उसको बनाने के लिए बड़ी बर्ड्स में दो कलर है, इसके अंदर वाइट मिक्स करने से ये शेड आपको मिल जाएगा। जब भी हम ऐसा काम करते हैं तो हमारी कलर पैलेट में कलर बच जाते हैं, तो इसमें एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। जो भी कलर बचे उसमें थोड़ा सा वाइट मिला के आप देखेंगे कि एक दूसरा शेड तैयार हो जाता है। गॉन पेंटिंग्स को आप ऑब्जर्व ज़रूर करिएगा, इससे इस पेंटिंग में बनाई जाने वाली फॉर्म्स और कलर की नॉलेज डेवलप होगी। कलर की ओपेसिटी यानी कि अपारदर्शिता का लेवल हमें बढ़ा के रखना है ताकि नीचे का बेस हमें कम से कम दिखाई दे। गॉन आर्ट में आप देखेंगे कि जितनी भी फॉर्म्स बनाई जाती हैं सिर्फ पेंटिंग उसी पे होती है, उसी पर काम किया जाता है। उसके अलावा बैकग्राउंड को फ्लैट रखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बैकग्राउंड वाइट हो या क्रीम शेड में हो, कलर कोई भी हो सकता है लेकिन वो प्लेन रहेगा। देखिए मैंने लीव्स पे ग्रीन और पिंक दोनों कलर से काम किया है। आप चाहें तो 3 कलर में भी काम कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इस तरह से मैं इसको पूरा कवर कर लूंगी। ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी कि पत्तियों की आउटलाइन किस तरह से की जाए। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेन। आप स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। स्केच पेन के अलावा आप चाहे तो ब्रश में ब्लैक कलर लेकर भी काम कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 0.5 पॉइंट पेन। गॉन आर्ट में ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ट्री के साथ बाकी एलिमेंट्स को कनेक्ट करके इमेजिनेशन के साथ बनाया जाता है। पहले इसको बनाने के लिए नेचुरल रंगों का इस्तेमाल किया जाता था जिसको कलाकार खुद ही बनाते थे, जैसे खड़िया मिट्टी, गेरू। इसके अलावा फूल पत्तियों से मिलने वाले रंग जिनको पीसकर कलर बनाया जाता था। अब कलाकार पेपर पे एक्रिलिक कलर, कपड़े पे फैब्रिक कलर का इस्तेमाल करने लगे हैं। काफ़ी सारे कलाकार मेटेलिक शेड का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ कलाकार ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टोन में भी काम करते हैं। फॉर्म के ऊपर कलर करने के बाद जो डिज़ाइन बनते हैं उसके और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जितने ज़्यादा इस आर्ट को देखेंगे आपकी समझ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी।
गॉड आर्ट में हर आर्टिस्ट का अपना एक पर्सनल स्टाइल है। कला में कलाकार के स्टाइल का मतलब है कला में उसकी अपनी एक पहचान, जिससे उसकी अपनी एक अलग पहचान बनती है। ये देखिए, मैं पास से आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरह से दिखाई देगा। अब स्टार्ट करेंगे अपनी पेंटिंग में डॉट्स बनाना। ब्रश की टिप को चेक कर लें। डॉट्स जितने अच्छे आएंगे उतना ही अच्छी आपकी पेंटिंग निकल कर आएगी। गॉड आर्ट में डॉट और डैश, इससे पेंटिंग पहचानी जा सकती है। गॉड आर्ट की ये पहचान है। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पोर्शन लाइट ब्लू और कुछ पोर्शन पिंक से फिल किया है। ट्री के ऊपर डॉट को कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। बर्ड पे डॉट बनाने के लिए मैं ले रही हूँ लेमन येलो कलर। परफेक्ट डॉट के लिए हमेशा ब्रश की टिप के ऊपर कलर रखें, ना कि टिप से पीछे कलर रहें। अगर आपकी ब्रश का टिप सही नहीं है, उससे डॉट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसकी जगह आप ईयरबड, टूथपिक या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे डॉट परफेक्ट आ जाए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप दो कलर में काम करते हैं, यानी कि बेस कलर और उसके ऊपर कोई डिज़ाइन, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लाइट बेस के ऊपर डार्क कलर से काम करना है और डार्क बेस पे लाइट कलर से काम करना है। इससे आपका काम और भी सुंदर हो जाएगा।
पेंटिंग पे चाहे आप डॉट बनाएं या डैश बनाएं, लेकिन वो दिखाई देने चाहिए, इसलिए आप कलर कंट्रास्ट का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं या कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये देखिए मेरी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग तैयार हो चुकी है। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। आपसे मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।